बिहार की राजनीति की बात करते हैं। लालू की शहजादी का नाम है रोहिणी आचार्य। 44 साल की रोहिणी पहली बार चुनाव के मैदान में उतर रही हैं और चुनाव लड़ने के लिए वो सिंगापुर से बिहार के सारण पहुंची हैं। रोहिणी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बनी है। रोहिणी को सबसे पहले देश ने उस वक्त जाना जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए किडनी दान की थी। रोहिणी पिछले काफी वक्त से विरोधियों पर हमला करने से लेकर देश के बड़े मुद्दों तक सोशल मीडिया पर अपनी राय रखती रही हैं। लेकिन अब उनका सियासी डेब्यू होने जा रहा है और जब सारण में चुनाव प्रचार के लिए उतरी तो क्रेन के जरिए उन पर फूलों की बारिश करवाई जा रही थी। जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। सारण की जमीन पर लालू प्रसाद यादव की बिटिया के लिए शहजादी जैसे ही स्वागत का इंतजाम किया गया था। ताबड़तोड़ फूलों की बारिश करवाकर ये बताया जा रहा था कि सारण की सीट पर लालू यादव की विरासत को संभालने उनकी दुलारी रोहिणी आचार्य आ चुकी हैं। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए बिहार पहुंची हैं और ये उनके चुनाव प्रचार की पहली तस्वीर है। पहली तस्वीर इसलिए क्योंकि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने न तो कभी चुनाव लड़ा है और न ही कभी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल पारी का डेब्यू हो रहा है। दो अप्रैल यानी मंगलवार को रोहिणी ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। लेकिन चुनाव प्रचार शुरू करने से ठीक एक दिन पहले रोहिणी आचार्य अपने माता पिता और बहन मीसा भारती के साथ हरिहर नाथ मंदिर में माथा टेकने पहुंची थी। बाबा हरिहर नाथ विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां शिव और विष्णु एक ही गर्भगृह में विराजमान है और एक ही गर्भ में विराजे दोनों देव एक साथ हरिहर कहलाते हैं। सोमवार को हरिहर धाम में आशीर्वाद लेने के बाद मंगलवार सुबह ये तस्वीर सामने आई। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले रोहिणी ने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो चुनावी समर के लिए रवाना हो गई। अभी हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। कल बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरी सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग को वहीं पे मिलेंगे। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। पूरे रास्ते जनता उनकी गाड़ी के पीछे भागती रही। सारण की सड़कों पर भीड़ ऐसी थी कि पुलिस वालों को उसे काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दो क्रेन लगाकर रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश करवाने का इंतजाम किया गया था। रोहिणी भी इस स्वागत और जन समर्थन को देखकर अभिभूत नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। ये तस्वीर देखिए, जब उनसे बात करने के लिए न्यूज एजेंसी का माइक नहीं पहुंच पा रहा था तो वो खुद हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेती हैं और एक नेता की तरह सारण की जनता के सामने भावुक बयान देती हैं। मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी।
जीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। रोहिणी पिता की बात कर रही है। दरअसल सारण वो लोकसभा सीट है जहां से पहली बार लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे। 1977 में सीट का नाम छपरा था। पहली बार लालू छपरा से लोकसभा पहुंचे थे। 1990 में जब लालू सीएम बने उस वक्त भी वो छपरा से ही सांसद थे, लेकिन मौजूदा वक्त में इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और रोहिणी आचार्य को इस सीट से उतारकर आरजेडी बीजेपी से सीट छीनने का दावा कर रही है। आप देखिएगा अभी आसमान में उड़ने वाले लोग आसमान में ही रह जाएंगे, उनको क्या पता कि धरातल में क्या है। हम लोग का सम्मान रहता है, जो भी विभूति है। हम लोग चुनाव नहीं देखते कि चुनाव आया तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई। आज अगर कोई उनका समर्पण है तो लालू यादव जी का है। देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर सारण में विकास की बात होगी तो लालू यादव की बात होगी। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। 2009 में लालू यादव सारण से आखिरी बार चुनाव जीते थे। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू ने 2014 में इस सीट से राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हरा दिया था। 2019 में भी लालू के समधी चंद्रिका राय इस सीट से हार गए थे। एनडीए का प्रत्याशी हूं, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे वहां से मौका दिया है। दूसरा कि मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका था और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूं, उनसे भी जीत चुका हूं या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी और हम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग एक साधारण सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जिसका मौका फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना के दिया है। मेरे लिए वो चुनौती नहीं, वो मेरे अभिभावक हैं। मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो अपने इस बेटी को आशीर्वाद दे। ये वही बेटी है जो भाजपा वाले अपने भगवान से लड़ते थे कि भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया। और अब बेटी रोहिणी आचार्य के जरिए लालू प्रसाद अपनी खोई हुई सीट को दोबारा हासिल करने का दांव चल रहे हैं। माहौल देख करके तो लग रहा है कि हम अपने मायके आ गए। मुझे इतना खुशी मिल रहा है, इतना प्यार, इन लोग इतना अपनापन है सारण की जनता मुझे दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ। ना मुझे लगा नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी का इतना अच्छा काम जो सारण में मेरे पिताजी ने जो काम किया है, वही जनता के बीच में आज भी उनके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झांसा दिया। सिर्फ सारण लोकसभा क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। बीजेपी ने एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन लालू यादव रोहिणी के जरिए इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। लालू यादव को किडनी डोनेट करने के बाद पूरा देश रोहिणी को जान गया था और उसके बाद रोहिणी लगातार पॉलिटिकल चर्चा में भी बनी रही। यानी कि पॉलिटिकल एंट्री के लिए होमवर्क तो पहले से ही शुरू हो गया था। तस्वीर सबसे पहले देश के सामने आई थी तो लोग सिर्फ हैरान नहीं हुए थे, बल्कि एक पिता के लिए बेटी के स्नेह को देखकर भावुक हुए थे और रोहिणी आचार्य के साहस की हर किसी ने तारीफ भी की थी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रोहिणी आचार्य को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद होश में आने पर सबसे पहला सवाल लालू ने यही किया था कि रोहिणी कैसी है। पिता को किडनी दान करने के बाद से रोहिणी कभी सुर्खियों से गई नहीं। पहले बेटी के तौर पर और फिर परिवार के लिए विरोधियों पर वार करती आवाज के तौर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रहीं। इसी साल जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार से रिश्ता टूट रहा था, तब रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई टिप्पणियों ने ही लालू और नीतीश में दूरी की पुष्टि की थी। और फिर 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हुई राष्ट्रीय जनता दल की जन आशीर्वाद रैली में दिखाई दी रोहिणी आचार्य। मंच पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे और दूसरी कतार में बैठी थी रोहिणी। इस तस्वीर ने साफ कर दिया था कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है।
मंच से ही लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी के किडनी डोनेट करने का जिक्र भी किया था। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। जब रोहिणी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बेहद तीखा हमला किया था। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को सिंगापुर की बहू वर्सेस बिहारी प्राइड की लड़ाई बना रही है। हर पिता अपने पुत्री को आगे बढ़ते देखना चाहती है, लेकिन उस पिता को क्या पुत्री जो उनका वंश में जन्म लिया, जो बहू आई भी है, वो भी तो पुत्री और बेटी है, तो एक शक्ति को सम्मान देने के लिए दूसरे शक्ति का अपमान कैसे कर सकता है? आज बेटी को चुनाव लड़ाने गए हैं, लेकिन वहां आपकी पुतौह इंसाफ मांग रही है। वो पूछ रही है चीख चीख करके कि हमको घर से धक्के देकर क्यों निकाली।